अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। नाम है नरेंद्र और काम है सरेंडर। नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे इंडियन एयरफोर्स के जवानों से खिताब करने के लिए उधमपुर एयरबेस पहुंचे। वहां पे जाके नरेंद्र मोदी ने जब खिताब किया तो हमने वो वीडियो देखी। चेहरा उतरा हुआ, उदास, जुबान अल्फाज जुबान का साथ नहीं दे रहे, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंतहाई शिकस्त खुर्दा है। तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे जाके चंद एक झूठ भी बोले कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की। तो पाकिस्तान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। पाकिस्तान ने लास्ट हमला किसने किया, लास्ट मिसाइल किसने मारे, पाकिस्तान ने मारे थे। और पाकिस्तान क्यों रिक्वेस्ट करेगा, तुमने रिक्वेस्ट की थी। पाकिस्तान तो पहले कहता था कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, अमन पाकिस्तान चाहता है। लेकिन तुम्हें तो लगी हुई थी कि जंग जंग, और तुम्हारा मीडिया जो कि गोदी मीडिया अब मोदी मीडिया बन चुका है, वो बोल रहा था कि हम जंग करेंगे। वो बोल रहा था कि कराची में घुस गए हैं, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, फलां जगह पे कब्जा कर लिए। अभी तो तुम इस्लामाबाद तो क्या बॉर्डर के अंदर भी नहीं घुस सके, और ना ही तुम घुस सकते हो। तुम्हारी औकात नहीं है तुम घुस सको पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एयरफोर्स हर वक्त अलर्ट है। और नरेंद्र मोदी ने वहां पे खताब किया जो कि सुबह 6 बजे किया। उसको तकरीबन 9 घंटे बाद अपलोड किया गया, क्योंकि वो जबकि ट्रंप पहुंचे हैं सऊदी अरब में, तो उन्होंने वहां पे खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को अब ट्रेड करनी चाहिए, और पाकिस्तान और इंडिया को सीज फायर, मुकम्मल सीज फायर करना चाहिए। दोनों एटॉमिक पावर हैं और दोनों को अब लड़ना नहीं चाहिए। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दोनों को एक डिनर पे देखना चाहते हैं, इकट्ठे बैठें और मिलकर अमन अमन की बात करें। तो उसके बाद बात करते हैं इंडिया के मीडिया की। जो जी न्यूज़ है और आज तक न्यूज़ है, वो अभी भी जो उनकी पहली टून थी वो वाली टून तो अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब से उनकी सरजमीन पे जाकर लड़ाई की है ना, वो तो सोच रहे थे कि हम ही हमला कर सकते हैं, हम ही मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर कर सकते हैं। हमारे पास तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इधर तो चिड़ी भी पार नहीं मार सकती। लेकिन जब पाकिस्तान ने उनका S-400 की जो बैटरीज है उनको तबाह किया और उनको हिट किया जाके, तो नरेंद्र मोदी ने जो उधमपुर एयरबेस पे जाके उन्होंने वो दौरा किया, तो उसकी चंद तस्वीर आई जिसमें उन्होंने S-400 उसके बैकग्राउंड में था। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने उसकी 4 बैटरीज जो थी उसको हिट किया और उसको तबाह कर दिया। तो ये इन्होंने, इनके पास 3 मुख्तलिफ मकामात पे थे, ये किसी और मकाम से ला के इन्होंने इधर फोटोग्राफी की है। उसके बाद जो उनके पीछे त्यारा नजर आ रहा था वो राफेल नहीं था, वो और से देखे वो मिग त्यारा था। अब बात करते हैं अर्नाब गोस्वामी की और मेजर गोरवारिया की। अर्नाब गोस्वामी जो कि इंडियन मीडिया में एक एंकर पर्सन है, वो उनकी वर्किंग तकरीबन 25 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस भी है। पहले बहुत अच्छी वो जर्नलिज्म कर रहे थे, लेकिन अब तो वो मोदी के जुबान बोलते हैं। जो मोदी बोलता है वही बोलते हैं, सारा झूठ का पलंदा होता है। कभी कहते हैं कि कराची में घुस जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, हमने वहां पे कब्जा कर लिया है। तो उन्होंने एक ब्लंडर किया था, एक झूठ बोला था कि जियो न्यूज ने कोई खबर चलाई थी तो हामिद मीर ने 3 मुलाजमीन को फायर कर दिया। तो हामिद मीर ने जवाबन उसको चैलेंज किया है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, मुझे उन 3 मुलाजमों के नाम बताएं या साबित करें। ऐसा कुछ नहीं है, उसने झूठ बोला। उसके बाद मेजर गोरवारिया की बात करें तो मेजर गोरवारिया पाकिस्तानियों को क्या क्या बोल रहा था पहले, अब उसकी टोन भी जरा थोड़ी सी कम हुई है। तो मेजर गोरवारिया अभी भी बाज नहीं आ रहा। मेजर गोरवारिया ने अपने इंडियन से ये रिक्वेस्ट की है, उनका करना भी बनता है क्योंकि वो इंडियन है। तो उसने रिक्वेस्ट की है अपने इंडियन से कि टर्की का बाइकआउट करें और अजरबैजान का बाइकआउट करें, क्योंकि उन्होंने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने गोरवारिया ने मजीद कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान को जहाज दिया, ड्रोन दिए, और वो उनका बाइकआउट करेंगे। वो टर्की में सैर सियाहत के लिए नहीं जाएंगे। इंटरनेशनल सतह पे इंडियन मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी का मामला है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो जो दावे किए थे वो एक भी सच साबित नहीं हुआ। उसके अलावा उनकी तो क्रेडिबिलिटी गई। तो दूसरा जो इन्होंने राफेल का बेड़ा गर्क किया है, अब कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क इंडिया को ख़ास तौर पे असला देते हुए ये बात एक दफ़ा तो सोचेगा कि ये पाकिस्तानियों के हाथे चढ़ गए अगर, तो ये लाहौर के कबाड़ खानों में इसका कचरा मिलेगा इन जहाज़ों का।
چاہے وہ F-35 لے لیں، جس چیز پہ مرضی یہ ان کے پائلٹ بٹھا دیں، اس کا بیڑا غرق کر دیں گے یہ، کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں سنتاس معاہدہ کی، جو کہ انڈیا نے معطل کیا تھا۔ تو ورلڈ بینک کے صدر جو ہے اجے بنگا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے اس معاہدے میں چینج لائی جا سکتی ہے، یا اس معاہدے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک فریق کے ختم کرنے سے یہ معاہدہ ختم نہیں ہونے جا رہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ انڈیا جو کر رہا ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں ممالک کی رضامندی سے معاہدہ ہوا تھا، اور جو ورلڈ بینک ہے اس نے سہولت کاری کی تھی۔